Now we will see the today's chapter. आज का चैप्टर देखते हैं. Please have a seat. Thank you, sir. How are you all? I am fine. Thank you. What about you, sir? I always fine. Okay, first of all, write down the three sentences. Three sentences लिखें. Okay, so first is पहले लिखें. Make it fast, बेटा जल्दी से बैठे. So first is पहला सेंटेंस है. मुझे नहीं पता है कि आप वहां पहुंचेंगे या नहीं. मुझे नहीं पता है कि आप वहां पहुंचेंगे या नहीं. क्योंकि आपको नहीं पता है कि वहां कैसे पहुंचना है. क्योंकि आपको नहीं पता है कि वहां कैसे पहुंचना है. नेक्स्ट, सेकंड नंबर. मेरा अंग्रेजी बोलने का शौक है. मेरा अंग्रेजी बोलने का शौक है. मेरा अंग्रेजी बोलने का शौक है, इसलिए मैं यहां आता हूं. मेरा अंग्रेजी बोलने का शौक है, इसलिए मैं यहां आता हूं. नेक्स्ट, थर्ड नंबर. ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप वहां गए? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप वहां गए और आप उससे मिले नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप वहां गए और आप उससे मिले नहीं? Fine. Try to translate. So now first of all, we are going to revise the chapter which have been done. जो चैप्टर आपके हो चुके हैं उनमें से कुछ चैप्टर का आज हम रिवीजन करेंगे and then after we will go for new chapter. Okay, fine. So are you ready? Yes, sir. फर्स्ट टाइम में लगता ही नहीं कि आप रेडी हैं. इट शुड बी, मतलब लगना चाहिए कि यू आर वेरी एनर्जेटिक एंड यू आर रेडी. ओके फाइन, सो आर यू रेडी? यस सर. अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि आप रेडी हैं. ओके फाइन, सो आर यू रेडी? यस सर, रेडी. गजब, बहुत बढ़िया. ओके, लाइक फर्स्ट इज दैट इज फैन, बट एक्चुअली कैन. जब भी बात हो जाएगी कैन की तो पहले ही बताया कि कैन नहीं बोलना है. का एंड खा दोनों मिक्स करके बोलना है कैन, बट एक्चुअली टुगेदर विद वी हैव टू यूज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म. जब भी सेंटेंस में बात हो जाए कि कोई भी कुछ भी काम कर सकता है, सकती है या सकते हैं, वहां पे यूज कर दीजिए कैन का एंड टुगेदर विद यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म. लाइक सपोज दैट मैं वहां जा सकता हूं. वेरी सिंपल, आई कैन गो देयर. मैं यहां आ सकता हूं. आई कैन कम हियर. मैं बोल सकता हूं. आई कैन स्पीक. मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं. आई कैन स्पीक इंग्लिश. मैं बाहर जा सकता हूं. आई कैन गो आउटसाइड. ओके, नेक्स्ट इज दैट इज फूड, बट एक्चुअली सेंटेंस में बात हो जाए कि कोई भी कुछ भी काम कर पाया, पाई या पाए, या कोई भी कुछ भी काम कर सका, सकी, सके, वहां पे यूज कर देंगे कुड एंड टुगेदर विद वी यूज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म. लाइक सपोज इज दैट मैं वहां जा पाया. वेरी सिंपल, आई कुड. मैं यहां आ पाया. मैं बोल पाया. मैं अंग्रेजी बोल पाया. मैं बाहर जा पाया. मैं कंप्यूटर चला पाया. आई कुड ऑपरेट कंप्यूटर. आई कुड ऑपरेट कंप्यूटर. नेक्स्ट इज अबाउट टू, बट एक्चुअली जब भी सेंटेंस में बात हो जाए कोई भी कुछ भी काम करने वाला है, वाली है या वाले हैं,
वो आप यूज कर देंगे इज एम आर अबाउट टू एंड टुगेदर विल यूज द वर्ब फर्स्ट फॉर्म. ओके, लाइक सपोज दैट मैं वहां जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो देयर. मैं यहाँ आने वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ, मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू राइट, आई एम अबाउट टू राइट. नेक्स्ट इज हैज टू एंड हैव टू, बट एक्चुअली ओके, जब भी सब सेंटेंस में बात हो जाए कि किसी को भी कुछ भी काम करना है, ना है, नी है, ने है, या किसी को भी कुछ भी काम करना पड़ता है, वो यूज कर देंगे हैज टू एंड हैव टू का. हैज टू इज यूज्ड in the case of singular and have to is used in the case of plural. Both the says we have to use the verb first form. Like suppose that मुझे वहां जाना है, very simple, I have to go there. मुझे यहाँ आना है, I have to come here. You won't believe कि हम डेली यूज पे कम से कम 30% जो सेंटेंस बोलते हैं वो हम इसी की बोलते हैं. It means that it's a very important use. ये इसमें बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए आपका. ओके, लाइक सपोज दैट मुझे यहाँ आना है, I have to come. मुझे खाना बनाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे अंदर आना है, मुझे मूवी देखना है, सी नहीं, वॉच, I have to watch movie. Next is want to and wants to, but actually in short we say wanna, but actually wanna, but actually want to बोलने में बड़ा टाइम लगता है और स्पेशल भी नहीं लगता, बट wanna it looks something stylish. Okay, so wanna, but actually मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, I wanna go there. मैं यहाँ आना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, I wanna learn. Next is has and have possession, but actually किसी के पास कुछ भी है, मेरे पास पेन है, मेरे पास मार्कर है, मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास नॉलेज है. Should but actually तो ये तो साउंड है, should but actually should. कुछ भी काम करूं का साउंड आ जाए वहाँ पे should यूज कर दीजिए. जैसे क्या मैं वहां जाऊं, वेरी सिंपल, should I, क्या मैं यहाँ आऊं, क्या मैं बोलूं, क्या मैं अंग्रेजी बोलूं. ये तो बात हो गई कुछ चैप्टर के रिवीजन की. नाउ अब 2 मिनट बहुत ही फास्ट, यानी टेंस बेस्ड एक्सरसाइज होगी, टेंस बेस्ड सेंटेंसेस होंगे, ये सेंटेंसेस होंगे और आपको जैसे ही हिंदी मेरी सुनाई दे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना. इज दैट क्लियर? यस सर. ओके फाइन, सो आर यू रेडी? यस सर. ओके, लाइक सपोज दैट मैं वहां जाता हूं, वेरी सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई गो देयर, आई गो देयर. मैं वहां आता हूं, मैं बोलता हूं, आई स्पीक, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश. मैं बाहर जाता हूं, मैं अंदर आता हूं, मैं लिखता हूं, क्या आप वहां जाते हैं, वेरी सिंपल, डू यू गो देयर, क्या आप यहां आते हैं, आप बोलते हैं, क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं. मैं वहां नहीं जाता हूं, I don't go there, मैं यहाँ नहीं आता हूँ, मैं गया, I went, मैं गया, मैंने बोला, मैंने सुना, क्या आपने सुना, did you listen, क्या आप यहाँ आए, क्या आपने बोला, क्या आपने डांस किया, मैं वहाँ जरूर जाऊंगा, I will go there definitely, I will go there, मैं यहाँ जरूर आऊंगा, definitely. मेरे पास पेन है, मेरे पास मार्कर है, मेरे पास टैलेंट है, मेरे पास कॉन्फिडेंस है, क्या मैं वहाँ जाऊँ, क्या मैं यहाँ हूँ, क्या मैं बोलूँ, क्या मैं अंग्रेजी बोलूँ, मुझे वहाँ जाना है, मुझे आना है, मुझे बोलना है, मुझे अंग्रेजी बोलना है, मैं वहाँ जरूर जाऊंगा, I will go there definitely, I will go there. आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए, you must go there, आपको जरूर आना चाहिए, आपको जरूर बोलना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, you should, मेरा वहाँ जाने का शौक है, जाइए जाइए, जस्ट क्यों, जाइए जाइए, आइए आइए, बोलिए बोलिए, ये मैं कह रहा हूँ, आप बोल सकते हैं, you can speak, you can, आप यहाँ आ सकते हैं, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं वहाँ जाने वाला हूँ, पूरी तरह से, मैं वहाँ जाने वाला हूँ, मैं यहाँ आने वाला हूँ, मैं बोलने वाला हूँ, मैं अंग्रेजी बोलने वाला हूँ. Have you understood? Yes sir. Have you understood? Yes sir. Good, very nice. Now we will see the today's chapter. आज का चैप्टर देखते हैं. Will be able to, but actually will be able to, but actually will be able to. इससे पहले आपने देखा था able to, but actually able to में मैंने बताया था कि कोई भी कुछ भी काम कर पाता है, पाती है या पाते हैं, वहां पे यूज कर देंगे able to का. बट यू सी दैट will be able to, इसका मतलब फ्यूचर भी हो. ओके, तो सेंटेंस में बात हो जाएगी
कोई भी कुछ भी काम कर पाएगा, पाएगी या पाएंगे। लाइक सपोज इज दैट मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा, मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा। सो सिंपली वी कैन से दैट आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं यहाँ आ पाऊंगा, आई विल बी एबल टू, मैं बोल पाऊंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक, मैं अंग्रेजी बोल पाऊंगा, आई विल बी एबल टू स्पीक, मैं लिख पाऊंगा, आई विल बी एबल टू राइट। ओके, लेट्स सपोज वो यहाँ आ पाएगा, यार वेरी सिंपल। देखिए अभी कल तक तो हम आए थे, आज ही पे आ गए, है ना? तो वह के लिए हम क्या लगाएंगे? ओके, लेट्स सपोज दैट वो बोल पाएगा, वो प्रेजेंटेशन दे पाएगा, to deliver the presentation. Have you understood? Yes, sir. Make the two sentence of it. Sir, इसको छोटा नहीं कर सकते। First is tic tac toe. Tic tac toe पता है क्या होता है? Exactly a kind of game जिसमें एक में क्रॉस और एक में जीरो रखते हैं। अब जिसका ट्रिपल बन जाता है तो कहीं ना कहीं वो जीत जाता है ना? So this type of game is called tic tac toe. जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, जो भी बोलते हैं वो लिख लीजिए। नेक्स्ट इज दैट इज प्लेन स्पोकन पर्सन। प्लेन स्पोकन पर्सन इट मींस दैट वी कैन से दैट कि सीधे सीधे बात को कहने वाला इंसान, सीधे सीधे बात को कहने वाला इंसान, दैट इज प्लेन स्पोकन पर्सन। नेक्स्ट दैट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन साइंस की लैंग्वेज में अगर हम बोले तो उसको घर्षण बोलते हैं, और आम लैंग्वेज में बोले तो वी से रगड़। फ्रिक्शन दैट इज रगड़। रगड़, रगड़ना, रगड़ होता है, दैट इज फ्रिक्शन। नेक्स्ट दैट इज पेनफुल। पेनफुल का मतलब दर्दनाक, यस, दर्दनाक, दैट इज पेनफुल। नेक्स्ट ड्रॉट। ड्रॉट ये पहले एक चैप्टर हुआ करता था शॉर्ट स्टोरी में, इंटरमीडिएट में शायद था ड्रॉट। तो ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। क्या होता है? सूखा। ड्रॉट दैट इज सूखा। एंड नेक्स्ट इज ड्राउट, DRAUGST। इसका मतलब होता है हवा का झोंका, गस्ट ऑफ विंड। इंग्लिश में बोले तो हम क्या बोलेंगे? गस्ट ऑफ विंड, गस्ट ऑफ विंड। नेक्स्ट इज इंथुसियास्टिक। इंथुसियास्टिक का मतलब होता है जोशीला और वी कैसे दे उत्साह से भरा हुआ, जोशीला और वी कैसे दे उत्साह से भरा हुआ, दैट इज इंथुसियास्टिक। नेक्स्ट इज दैट इज टच वुड। टच वुड का मतलब नजर ना लगे, टच वुड दैट इज नजर ना लगे। सो अब जब भी आप बोले कि नजर ना लगे, सो सिंपली यू से टच वुड। क्या बोलेंगे? है ना काम का वर्ड। नेक्स्ट दैट इज वुड्स। वुड्स का मतलब होता है जंगल, क्योंकि वुड मींस लकड़ी और वुड्स मींस जंगल, दैट इज फॉरेस्ट। नेक्स्ट इज रस्टिक। रस्टिक मींस होता है बेसिकली वी कैन से दैट रस्टिक का मतलब गंवार या देहाती, गंवार या देहाती, दैट इज रस्टिक, रस्टिक। नेक्स्ट दैट इज नॉड। नॉड मींस होता है हामी भरना, हामी भरना, दैट इज नॉड। एंड नेक्स्ट इज नैग। नैग मींस होता है कोसना, कोसना, दैट इज नैग। नैग मींस कोसना। बैंडिट। बैंडिट मींस, ये वर्ड पूरे हो जाए फिर जाइएगा। बैंडिट का मतलब होता है डाकू या लुटेरा, बैंडिट, ये बदमाश बोल सकते हैं, है ना? नेक्स्ट इज रॉब। रॉब का मतलब होता है लूटपाट करना। इसी से एक मूवी बनी थी रॉबरी। क्या बनी थी? रॉबरी, रॉब। नेक्स्ट इज कॉम। क्या चीज? रॉब का मतलब मैंने बताया ना कि लूटपाट करना, रॉब, रॉब से बना रॉबरी। नेक्स्ट इज कॉम। कॉम का मतलब होता है कंघी करना, दैट इज कॉम। नेक्स्ट इज ब्रूम। ब्रूम मींस होता है झाड़ू लगाना, झाड़ू लगाना, दैट इज ब्रूम। नेक्स्ट इज मॉब। मॉब का मतलब भीड़, और स्पेशली जो भीड़ होती है वो उग्र यानी गुस्साए हुए एंग्री पीपल का जो भीड़ होता है वो मॉब होता है। लेकिन अगर गैदरिंग है तो कहीं ना कहीं क्राउड है, तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्राउड एंड मॉब। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट दैट इज बेसिल। बेसिल का मतलब तुलसी। मॉब का मतलब भीड़ है और बेसिल मींस तुलसी। नेक्स्ट इज टनल। टनल का मतलब सुरंग,
टनल, दैट इज सुरंग। नेक्स्ट इज डिग, डिग का मतलब होता है खोदना, डिग दैट इज खोदना। नेक्स्ट इज ग्राम्स, ग्राम्स का मतलब चने, ग्राम्स दैट इज चने। स्प्राउटेड, स्प्राउटेड का मतलब अंकुरित। तो आप देखते हैं कि जैसे चनों को हम पानी में अगर फुला दें तो फिर नेक्स्ट डे पे कुछ उसमें निकल के आता है, दैट इज अंकुरित। नेक्स्ट इज ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब मरोड़ना, ट्विस्ट मीन्स मरोड़ना। नेक्स्ट इज रिस्ट, रिस्ट मीन्स कलाई, रिस्ट मीन्स कलाई, ट्विस्ट मीन्स मरोड़ना। नेक्स्ट इज फैंटम, एक मूवी आई थी फैंटम, सैफ अली खान की। तो वो फैंटम मूवी में क्या था कि उसका नाम फैंटम इसलिए रखा क्योंकि लोगों की नज़र में वो क्या हुआ था, एक मरा हुआ इंसान था। ऑन रिकॉर्ड वो मरा हुआ इंसान था लेकिन एक्चुअली में वो जिंदा था। तो फिर उसको टास्क दिया जाता है कि 26/11 का जो हमला हुआ था उसमें जितने भी लोगों ने प्लान किया था इस हमले को, उन सबको मारने का टारगेट दिया जाता है एजेंसी के द्वारा। तो वो सब लोगों को मार देता है। तो फिलहाल लोगों के प्रति भ्रम पैदा किया कि ये पर्सन जो मरा हुआ है वो एक्चुअली का काम पे जाता है। तो कहीं ना कहीं एक भ्रम होता है, इल्यूजन होता है, दैट इज फैंटम। तो फैंटम का मतलब भ्रम। इसका एक मतलब और भी जाता है, एक तो भ्रम हो गया, दूसरा भूत या प्रेत भी होता है, वो भी होता है भूत, दैट इज फैंटम। लेकिन इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग जाता है वो भ्रम पे जाता है, दैट इज इल्यूजन। कंप्लीटेड? ओके फाइन। हाँ, अगर हम आज की जीडी की बात करें सो डेफिनेटली दैट मीन्स आई हैव सीन इन एवरी ग्रुप यू ऑल हैव स्पोकन, आप सब लोगों ने बोला है, दैट इज़ अ गुड साइन। बहुत अच्छा साइन है कि मतलब अभी मैक्सिमम 15 to 16 डेज की क्लास हुई है और इन 15 डेज और 16 डेज की क्लास में यू ऑल हैव ट्राइड टू स्पीक एंड यू ऑल आर स्पीकिंग, दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। सो क्लैप फॉर योरसेल्फ। Those persons are attending today's first class, second class, third class. So the thing I would like to tell that maybe some of the things you will not be able to understand. But I'm surely saying to you that means if you complete your 15 to 16 days, then each and everything you will be able to understand. Is that clear? Yes. So just be regular. Okay? You know it very well that practice makes a man perfect. एंड डेफिनेटली इट इज करेक्ट। ये बिल्कुल सही है कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे, कंसिस्टेंसी दिखाएंगे और बिल्कुल रेगुलर ज्वाइन करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एंड अप टू अ ग्रेट एक्सटेंट यू विल बी एबल टू स्पीक। मैंने बोला था वीक के एंड तक, इसी वीक में वी विल हैव आवर फर्स्ट डिबेट प्रोग्राम। हमारा पहला डिबेट प्रोग्राम होगा एंड टॉपिक वी हैव हमारे पर्सनल टॉपिक। इज दैट क्लियर? So I'm not surely saying to you that कि tomorrow आपका डिबेट होगा, बट एनी प्रोग्राम कैन बी, कोई भी प्रोग्राम। दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में बस मैं इतना ही रखूंगा। सी यू टुमारो सेम टाइम सेम प्लेस। टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, सी यू बाय।